हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो दिस इज़ मी रीना एंड ये मेरी इस टाइप की पहली वीडियो है। तो मुझे नहीं पता शुरुआत कैसे करनी है, क्या कैसे कहना है, बट जैसा कि जिस टॉपिक पे ये वीडियो उस टॉपिक पे आते हैं कि इफ़ यू आर बिटवीन 15 टू 21, सो आई थिंक आई एम कैपेबल कि मैं आप लोगों को इस बारे में बता सकती हूँ कि आप लोगों को सबसे पहली चीज़ क्या करनी चाहिए। अगर आप लोग के पास फ्री टाइम है, 20 मिनट है, 1 आवर है, जितना भी टाइम है, सबसे पहले ये चीज़ करो बिकॉज़ इट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट और ये करना ही है। अगर आप लोगों को ये आता है पहले से ही, यू आर फ्लुएंट इन इट, तो वो बहुत अच्छा है। आप फिर किसी और चीज़ पे ध्यान दे सकते हो और वो क्या होगा अगर जानना है तो नेक्स्ट कभी भी बता दूँगी। बट अभी इस चीज़ पे ध्यान देना कि अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको ये नहीं आती तो वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश। इंग्लिश में आपकी कम्युनिकेशन स्किल फ्लुएंट होनी चाहिए बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी के टाइम पे मेरी मतलब मुझे इंग्लिश समझ में आती है। आई एम नॉट, मैं सीबीएसई से नहीं हूँ ना, मैं हिंदी मीडियम से हूँ। मैंने एक क्लास भी सीबीएसई में नहीं पढ़ा है, तो मैं समझ रही हूँ कि मुझे जितनी आती है वो मेरे लिए बहुत अच्छी है। मतलब कि मैं समझ सकती हूँ और मतलब समझ रहे हो ना, मैं बात भी कर सकती हूँ, लेकिन ये है कि फ्लुएंट नहीं है। जैसे एक जब कोई अपने लिख देता है कि अगर कोई जॉब डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि आपको किस किस चीज़ में कैपेबल होना चाहिए, उसमें सबसे अगर आ गया कि फ्लुएंट इंग्लिश है, तो एक बार डाउट आता है कि मैं तो इतनी फ्लुएंटली कन्वर्सेट नहीं कर पाती हूँ, तो फिर मैं उसके लिए अप्लाई नहीं करती हूँ। क्योंकि और ये मोस्ट ऑफ द जितनी भी जॉब्स निकलती है उसका ये पॉइंट रहता है कि फ्लुएंट होना चाहिए। इस इवन मतलब आजकल के तो सारे स्कूल भी इंग्लिश मीडियम हो गए हैं, प्राइवेट हो गए हैं, अब हिंदी मीडियम बचा कहाँ है। जो है वो सरकारी है। अब सरकारी में तो तुमको ग्रेजुएशन के बाद कोई चांस मिलेगा नहीं ना। तो अगर प्राइवेट में, अगर आपको स्कूल में एक थोड़े हज़ार रुपए, 2 3 4 हज़ार के लिए भी प्राइवेट में भी जाना है, पार्ट टाइम के लिए भी जाना है, तो भी आपको फ्लुएंट इंग्लिश आनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर नहीं आती तो सीख लो, तो बहुत मतलब अगर आपके पास अभी टाइम है तो सीख लो। और वैसे भी कितना टाइम लगता है, 60 ये स्पोकन इंग्लिश कोर्स के कितने सारे प्लेलिस्ट पड़े हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को करनी चाहिए वो है इंग्लिश सीखो। वो ये इंग्लिश मुझे पता है सबको वीडियो देख के समझ में आती है, मुझे भी समझ में आती है। और ये एक हो गया है कि अब कि सबको सबटाइटल्स देख के इंग्लिश समझ में आना आ गया है, क्योंकि सबको के ड्रामा देखने की आदत पड़ गई है। मतलब मोस्ट ऑफ लोगों को के ड्रामा और जो बाहर के शोज़ हैं वो सब देखते हैं वो सबटाइटल से, तो समझ में आने लगा है सबको इंग्लिश, ठीक है। लेकिन कन्वर्सेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए अगर नहीं सीख रहे हो तो सीखना शुरू कर दो। और मैंने ये चैनल भी इसीलिए बनाया है कि मैं इसमें अब मतलब इंग्लिश में बात करूँगी। ये मेरी फर्स्ट वीडियो जिसमें मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। मैंने सोचा था इसे भी इंग्लिश में बात करूँगी, बट इतनी भी अच्छी नहीं है ना। तो अगली वीडियो में मैं पहले पेज पे लिखूँगी, फिर उसे देखूँगी कि हाँ मैंने कहीं गलती नहीं की, फिर उसे बोलूँगी। तो बस यही बोलना था कि अगर सीखना मतलब अगर पहले से ही आता है, यू आर फ्लुएंट, देन वेरी गुड, वेल एंड गुड। बट मैंने देखा है कि कई सारे सीबीएसई के भी बच्चे होते हैं जिन लोगों को नहीं, मतलब कम्युनिकेशन में वो भी फ्लुएंट नहीं होते हैं। तो इसीलिए सोचा कि ये चीज़ सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि इफ़ अगर नहीं अच्छी है तो कर लो अच्छी। क्योंकि बाहर का नहीं पता, हम लोग जापान, कोरिया या फिर चाइना में नहीं रहते, हम लोग इंडिया में रहते हैं। एंड इंडिया में ये चीज़ बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो सीख लो, इंग्लिश बहुत इम्पॉर्टेंट है, सीख लो, सीख लो।